बहुजन समाज पार्टी अभी वजूद में है और किसी भी हद तक चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और वो इतनी विशाल रैली होगी कि कौन है आजाद समाज पार्टी, कौन है भीम आर्मी? वो व्यक्ति है जो गांजे पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उन लोगों को बाबा साहब के बारे में कोई पता, भीम आर्मी के लोगों को बाबा साहब के बारे में पता नहीं है, कासिम साहब के बारे में पता नहीं है। बहन जी पे आरोप लगाते हैं कि बहन जी गलत हैं, बहन जी ने सड़कों पर उतर नहीं। अरे बहन जी 3 बार की मुख्यमंत्री हैं। अरे 4 बार सॉरी 4 बार। जोश है, एक जुनून है कि एक माननीय बहन जी लगभग 9 से 10 साल बाद इस तरीके की लखनऊ में एक बड़ी रैली आयोजित करने जा रही हैं, जिसमें लगभग आपको 10 लाख से ऊपर कार्यकर्ता। आपको पता है कि जब भी बहन जी रैली करती हैं एक रिकॉर्ड बनता है और इतिहास इस चीज़ का साक्षी है कि कभी माननीय बहन जी की रैली का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। इस बार भी एक रैली है, ये उद्घोष होगा हम सबके 2027 के चुनाव में। रैली नहीं, एक रैला होगा कि अहिरवार समाज के कई जो जनप्रतिनिधि हुए या अच्छे खासे नेता हुए वो समाजवादी पार्टी की ओर रुझान कर रहे हैं और उसके लिए कई बार और पदाधिकारी भी समाजवादी पार्टी के हैं, तो उनको फिर से किस ऐसे अपनी ओर लाएंगे कि क्या करेंगे जी बताओ। बहुजन समाज पार्टी से जो आज तक निकला है वो कभी ना तो अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है ना हो पाएगा। रही उन नेताओं की बात, बहुजन समाज पार्टी नेता बनाती है, नेताओं को वापस लाने का उनका कोई रुझान नहीं है। जो गद्दार हैं उनको बहन जी कभी माफ़ नहीं करती हैं और बहुजन समाज पार्टी जो कहती है वो करती है। बहुजन समाज पार्टी ना आज तक कमज़ोर हुई है ना होगी। और जो नेता आज बहरूपिये अहिरवार समाज के फिर रहे हैं, हम अपने वोटरों से हमारी बहन जी को 9 अक्टूबर को यही उन लोगों को समझाना है कि ये मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी का है, बहरूपियों से सावधान रहना है। वो तो टिकट मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो जिस तरीके से उन्होंने गुमराह करके भी ये 37 सांसद बना पाए, इसके बावजूद भी आज एससी पे, आपने जब समाज की बात की है तो एससी पे तमाम जगह पीडीए चला रहे हैं, पीडीए की वो बात कर रहे हैं। लेकिन जब दलित समाज पे डी से दलित वो कहते हैं, तो जब दलित समाज पे कहीं अन्य अत्याचार होते हैं, उनकी बहू बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तब अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते हैं, तब उनका दलित पर प्रेम और पीडीए का डी कहाँ चला जाता है। ये पीडीए नहीं है, ये परिवार डेवलपमेंट पार्टी है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनके विरोधी पार्टियों के नेताओं को रातों की नींद चैन हराम हो जाएगी 9 तारीख के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद सिंह रांगी और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं सफाई न्यूज़ बुंदेलखंड। आज जो है 4 तारीख है और हमारे साथ बीएसपी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं और एक कार्यक्रम इनका होने जा रहा है लखनऊ में। एक बहुत बड़ी विशाल रैली होने जा रही है इनकी, और वो इतनी विशाल रैली होगी कि अपने आप में एक उद्घोष होगा उस चीज़ का कि बहुजन समाज पार्टी अभी वजूद में है और किसी भी हद तक चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के कई प्रभारी जो कि पदाधिकारी रह चुके हैं, आशीष जी हैं, ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और प्रभारी रह चुके हैं। उनके साथ एक कंचन जी हैं, ये रानीपुर से नगर पंचायत के जो है उसके चेयरमैनी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। कई ऐसे तमाम हमारे साथ एक कार्यकर्ता इनके मौजूद हैं। तो इनसे हम पूछना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी जो अभी विशाल रैली करने जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है। आशीष जी बताएं, क्या उद्देश्य है इसका। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आप सभी का जी। जो 9 अक्टूबर को लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जो विशाल रैली आयोजित की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक एवं देश में लगभग 85% लोगों को मानवता से जीने का सम्मान हक अधिकार देने वाले माननीय श्री कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो इस रैली में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होंगी और हम सबको संबोधित करेंगी। और ये रैली एक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में, चाहे वो गांव का हो शहर का हो, एक जोश है, एक जुनून है कि एक माननीय बहन जी लगभग 9 से 10 साल बाद इस तरीके की लखनऊ में एक बड़ी रैली आयोजित करने जा रही हैं, जिसमें लगभग आपको 10 लाख से ऊपर कार्यकर्ता मानवर कांसीराम साहब स्मारक स्थल लखनऊ में देखने को मिलेंगे। और आपको पता है कि जब भी बहन जी रैली करती हैं एक रिकॉर्ड बनता है और इतिहास इस चीज़ का साक्षी है कि कभी माननीय बहन जी की रैली का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। इस बार भी एक रैली है,
ये उद्घोष होगा हम सब पे 2027 के चुनाव में। अच्छा, ऐसा रैली के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? जैसे खास तो बंगरा ब्लॉक को हम देखते हैं। बंगरा ब्लॉक में हम लोग अभी आपके उल्दन, इमलिया, रजपुरा तमाम गाँव में घूम के हम लोग भ्रमण करके आ रहे हैं, लोगों को अवगत करा रहे हैं कि 8 तारीख को यहाँ से शाम को 5 बजे बसों द्वारा लोग निकलेंगे, 9 तारीख को सुबह वहाँ पहुँच जाएंगे। कितने लोग यहाँ से ले जा रहे हैं? लगभग कितने कार्यकर्ता जाएंगे? लगभग 5000 लोगों को ले जाने का टारगेट है, जिनमें बंगरा से, हाँ, बंगरा पूरे मऊरानीपुर विधानसभा से। बंगरा ब्लॉक में आपके कम से कम 5 बसें लगाई जा रही हैं, जिनसे कार्यकर्ता जाएंगे। इसके साथ ही छोटे बड़े गाड़ियों से भी लोग जा रहे हैं। ये पर्टिकुलर बंगला ब्लॉक की बता रहे हैं, जिनमें 5 बसें लगी हैं। पूरी विधानसभा में तो कई बसें लगी हैं, जिससे लोग जा रहे हैं। और कम से कम 5000 प्लस कार्यकर्ता जो साधनों से जा रहे हैं। कुछ हमारे कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो ट्रेनों से भी जाएंगे, अपने साधनों से भी जा रहे हैं। तमाम प्रकार यहाँ से ये समझिए कि ये हजारों की संख्या में लखनऊ पहुंचने का मऊरानीपुर से लोग। हमारे साथ एक और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, जो चुनाव लड़ चुके हैं नगर पंचायत से रानीपुर से। तो आपका क्या नाम है? कोरी विजय कंचन। अच्छा विजय कंचन जी, ये बताओ, ये अभी इस रैली का जो आयोजन किया जा रहा है, इसको मऊरानीपुर में हम किस ओर कैसे देखते हैं इसको? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बहुजन समाज पार्टी के वर्करों को रोक के महारैली के विषय में पूछ रहे हैं। ये रैली नहीं, एक रैला होगा। बहुजन समाज पार्टी ने जब जब रैलियां की हैं, इतिहास रचा है। आपको बता दें, हम एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं आपसे कि हमने देखते हैं कि समाजवादी पार्टी में बहुत से अहरवा समाज के लोग, जिनका मुख्य तौर पर जुड़ाव रहा है बीएसपी की ओर। सही कह रहे हैं भाई? तो जुड़ाव रहा है। अब हम ये बहुत बड़ी बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अहरवाल समाज के कई जो जनप्रतिनिधि हुए या अच्छे खासे नेता हुए, वो समाजवादी पार्टी की ओर रुझान कर रहे हैं, और उसके लिए कई बार और पदाधिकारी भी समाजवादी पार्टी के हैं। तो उनको फिर से किस ऐसे अपनी ओर लाएंगे कि क्या करेंगे? जी बताओ। बहुजन समाज पार्टी से जो आज तक निकला है, वो कभी ना तो अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है, ना हो पाएगा। रही उन नेताओं की बात, बहुजन समाज पार्टी नेता बनाती है, नेताओं को वापस लाने का उनका कोई रुझान नहीं है। जो गद्दार हैं उनको बहन जी कभी माफ़ नहीं करती हैं, और बहुजन समाज पार्टी जो कहती है वो करती है। बहुजन समाज पार्टी ना आज तक कमज़ोर हुई है, ना होगी। और जो नेता आज बहरूपिये अहरवा समाज के फिर रहे हैं, हम अपने वोटरों से, हमारी बहन जी को 9 अक्टूबर को यही उन लोगों को समझाना है कि ये मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी का है, बहरूपियों से सावधान रहना है। वो तो टिकट मांग रहे हैं विधायकी का। वो आपने देखा है कितने अनुसूचित जाति के विधायक और सांसद आज वर्तमान गवर्नमेंट में हैं, समाजवादी की गवर्नमेंट में भी रहे, कि अब वो अपने। अच्छा, यहाँ केवल कोर जो वोट बैंक है बीएसपी का, क्या वो आ सकता है वापस? बिल्कुल, बेशक जब 9 अक्टूबर को हमारी रैली सफल होगी तो इसमें आपको देखने का मिलेगा जो अन्य दलों में अहरवाल समाज के लोग चले गए हैं 2019 के बाद, और जो 24 में गठबंधन से चुनाव लड़ी है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, उसमें जो लोग छिटके हैं, अब उनको समझ में आ रहा है कि जो कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के जो नेता सर पे संविधान लेके ढो रहे थे, ये सिर्फ हम लोगों के साथ एक छलावा कर रहे थे। ये बहरूपिये के लोग में हम लोगों को गुमराह कर गए, इसमें हमारे लोग गुमराह हुए। लेकिन अब हमारे लोगों को वो समझ में आ रहा है, हमारे समाज के लोगों को भी समझ में आ रहा है, और धीरे धीरे वो लोग आज बसपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बसपा में पुनः अपनी आस्था व्यक्त करते हुए बसपा में आ रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि जब 9 अक्टूबर में हमारी रैली होगी, जब आप ही लोगों के माध्यम से आप ही लोग दिखाएंगे कि ये रैली नहीं, ये रैला है। माननीय बहन जी ने ये करके दिखा दिया है कि 27 में जो चुनाव होगा बसपा के पक्ष में होगा, और बेशक हम लोग 27 में मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो जिस तरीके से इन्होंने गुमराह करके भी ये 37 सांसद बना पाए, इसके बावजूद भी आज एससी पे, आपने जब समाज की बात की है तो एससी पे तमाम जगह पीडीए चला रहे हैं, पीडीए की वो बात कर रहे हैं। लेकिन जब दलित समाज पे डी से दलित वो कहते हैं, तो जब दलित समाज पे कहीं अन्य अत्याचार होते हैं, उनकी बहू बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तब अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते हैं, तब उनका दलित पर प्रेम और पीडीए का डी कहाँ चला जाता है। ये पीडीए नहीं है, ये परिवार डेवलपमेंट पार्टी है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनके परिवार के 7 सांसद हैं आज। अरे यादव समाज से अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो किसी गरीब के बेटे को चुनाव लड़ाइए। अरे आप ही के परिवार के साथ साथ आप तो भागीदारी की बात ही नहीं कर रहे, घर में ही पूरी पार्टी आप भरे रखे हो। तो बहुजन समाज पार्टी तो सर्व समाज की पार्टी है। क्षत्रियों को भी हम विधायक बनाते हैं, हम ब्राह्मण को भी विधायक बनाते हैं, जो निचले पायदान से दलित समाज छूट गया हम उसको भी संसद में भेजने का काम करते हैं। आज हमारा इकलौता विधायक है। अच्छा एक चीज़ बताओ आशीष जी, अभी जो है जालौन से
जो जालौन वाला क्षेत्र है वहाँ से आप ही के समाज के सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, बेशक। वो तो टिकट दे रहे हैं किसको टिकट दे रहे हैं वो? आपके अहरवा समाज के प्रत्याशियों को। टिकट दे रहे हैं तो, लेकिन जो हमारे सांसद जी हैं वो कितनी समाज की बात उठा पा रहे हैं? हाँ। कहीं समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है तो सांसद जी खड़े हो रहे हैं क्या? आज भी अहरवार समाज से जालौन लोकसभा से सांसद होने के बावजूद भी जब समाज पे अन्याय अत्याचार करता है तो सांसद जी का पता नहीं चलता, कहाँ गुमनाम हो जाते हैं। उनके ऐसा तो साथ आज भी बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। ऐसा तो नहीं है कि जो है अपना केवल कोर्ट बोर्ड जो वोट है उसको समेटने के लिए ये रैली की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ था, है और हमेशा रहेगा। ऐसे में तो फिर विरोधी पार्टियों का तो दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी फिर। बेशक दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। विरोधी पार्टियों के नेताओं को रातों की नींद चैन हराम हो जाएगी 9 तारीख के बाद, जब वो रैली देखेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के। बेशक इनकी रातों की नींद और चैन हराम होगी। अच्छा, एक सवाल इनसे पूछना चाहेंगे, भाई जो युवा हैं इनसे पूछना चाहेंगे, युवाओं का इस समय रुझान थोड़ा देखने को मिलता है चंद्रशेखर रावण की ओर। कोई चंद्रशेखर रावण नहीं है। जो मानवर कासिम साहब ने जो DS4 बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, उसी के नाम पर एक दूसरी पार्टी बनाई है। क्या युवा वहाँ पर जाएगा? युवाओं चंद्रशेखर भाई हमारे समाज का आने वाला एक नेता है। देखिए, जब हमारे जो रैली करते हैं चंद्रशेखर भाई, तो हमारे युवाओं पर मुकदमा होता है, लाठीचार्ज होती है, तो उसके बाद हमारे चंद्रशेखर भाई कहाँ चले जाते हैं बताइए? हैं तो हमारी बहन जी काम आती हैं, हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेता काम आते हैं, और हमारे बहुजन समाज पार्टी के जितने भी वकील हैं उनका केस लड़ते हैं। बहन जी जो आदेश देती हैं उन सभी के साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं वो क्या है, लेकिन वो तो सांसद हैं इस टाइम पे। सांसद हैं, पता नहीं वो कैसे सांसद बने। उसकी रूपरेखा देखिए, सांसद किस टाइप में बने, और क्या उसकी जो वहाँ के जो प्रत्याशी थे, चाहे वो कांग्रेस के हों, युवाओं में तो यार काफी अच्छा उनको देखने को मिलता है, उनका जोश रहता है। युवा कौन से युवा है जो कैडराइज नहीं है, जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं, उनके जो बाप दादा, जो उनके चाचा हो, बाप दादा हो, परिवार हो, कोई भी हो, व्यक्ति हो जिसने कैडराइज बहुजन समाज पार्टी या कैडराइज लिया है, तो वो उसने कभी BSP नहीं छोड़ी है, उसने कभी बहुजन समाज पार्टी नहीं छोड़ी है। पता है कौन है आजाद समाज पार्टी, कौन है भीम आर्मी? वो व्यक्ति है जो गांजे पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उन लोगों को बाबा साहब के बारे में कोई पता। भीम आर्मी के लोगों को बाबा साहब के बारे में पता नहीं है, कासिम साहब के बारे में पता नहीं है। बहन जी पे आरोप लगाते हैं कि बहन जी गलत हैं, बहन जी ने सड़कों पर नहीं उतरने। अरे बहन जी 3 बार की मुख्यमंत्री हैं। अरे 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी, मानवर कासिम साहब और राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ, ये बात ध्यान रखिए, भारत की तीसरी नंबर बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय लेवल पर है। ये अन्य जी कौन सी पार्टी, कुछ नहीं है बहुजन समाज पार्टी के अलावा। आप देखना 9 अक्टूबर को बहन जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी वाले लोग तो कहते हैं कि बहुजन समाज का पूरा वोट हमें मिल गया। अरे ऐसे कैसे मिल गया? किसने कह दिया कि वोट मिल गया? आप देखिए, दलितों की केवल एक ही पार्टी है भैया, आप ध्यान रखना, बहुजन समाज पार्टी। और जो समाजवादी की कहती है कि दलितों का वोट जो समाजवादी पार्टी ले रही है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल बाबा साहब का जो फोटो है, जो कासिम साहब की जो फोटो है, वो समाजवादी पार्टी केवल चुनाव प्रचार के लिए लगाती है। और आप एक पत्रकार जी, आपसे निवेदन है, जो कासिम साहब जी की जो फोटो लगाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, क्यों जो कासिम साहब की फोटो इसलिए लगाते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में विलय करने का काम करेंगे। हम लोग अच्छा, किसी समाजवादी पार्टी के या किसी नेता की फोटो तो नहीं लगाते हैं बहुजन समाज पार्टी वाली, तो कासिम साहब की लोग क्यों लगाते हैं समाजवादी पार्टी? बताएं सब लोग। अच्छा कंचन जी, क्या है आने वाली चुनौतियां क्या हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए? हमारे लिए कोई चुनौतियां नहीं हैं। बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर, बहुजन समाज पार्टी कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। माननीय बहन जी के आदेश का हम लोग सिर्फ बहन जी को देख रहे थे कि बहन जी जिस दिन निर्देश दें हम लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। बहन जी ने 9 अक्टूबर को बुगल फूंकने का काम किया है, और 2027 में आप यकीन मानिए कि बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, और ये जो छोटे छोटे दल के लोग हैं ये सब छोड़ के मैदान भाग जाएंगे। तो अभी हमारे साथ जो है सभी लोगों ने रुझान रखा है अपना अपना। भाई ये जो है इनका, सॉरी इसको ऐसा करते हैं, ये जो है इनकी 9 तारीख की जो है यात्रा है, इसको रैली कहेंगे। अब अपने आप में कैसी ये यात्रा है, कैसी रैली है, ये तो बाद में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल में समाजवादी पार्टी की टेंशनें बढ़ने वाली हैं, दिल की धड़कें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अहवा समाज के बहुत से लोग हैं, बहुत से नेता हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़कर अपने सपने सजोए बैठे हैं कि हमको टिकट मिलेगा, हम जीतेंगे। क्योंकि PDA का जो अखिलेश सिंह ने नारा चलाया है, समाजवादी मुखिया हैं जो नारा चलाया, उसके तहत तो BSP का सारा वोट उनके पास पहुंच गया। अब देखना है कि जो 4 बार की मुख्यमंत्री हैं
मायावती जी वो कैसे अपनी पार्टी का जनाधार बचाएंगी, कैसे अपने आप को पटरी पे लाएंगी, ये 9 तारीख के बाद देखने पर पता चल जाएगा उनकी कैसी रैली होती है। और देखते रहिए अरविंद सिंह दांगी के साथ सफाई न्यूज़ बुंदेलखंड। हम क्षेत्र की लगातार खबरें आप लोगों को दिखाते रहते हैं। इस माध्यम से हम आपसे एक अपील करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों के बीच ले जाएं। कोई भी छोटी बड़ी समस्या हो, आप अपनी बात रखना चाहते हो तो एक बार हमें ज़रूर बताएं। हमें जो है आप हमारा नंबर इस पर रखा रहेगा खबर में, उससे आप निकाल सकते हैं। झांसी जिले की बुंदेलखंड की किसी भी क्षेत्र से आप हमें पुकारेंगे, हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे।